इसलिए मत चूको चौहान। डाले प्लांट एनाटॉमी। हाँ, रिस्क बहुत बड़ा है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही लाभ और हानि भी बड़ी होती है, और जीवन में रिस्क लेना चाहिए। हाँ, प्रभा कह रही होगी ले मिताली चली गई अकेले, एक महीना के अंदर शादी कराई। हाँ, बुलाया तक भी नहीं बुलाया, गई थी। अभी बताया था इन्हें इसमें। अच्छा, और उसको नहीं बुलाया तो प्राची को। प्लांट एनाटॉमी। आज लेक्चर है आपका दूसरा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे अपने लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषता होती है विभाजन होने की क्षमता रहती है। तो अपने लोगों ने पढ़ लिया था कल कि प्राइमरी मेरिस्टेम तो यह है हमारा स्टेम के रूट और लीफ। तो ये सूट तो यहाँ पर प्रेजेंट था, सूट और रूट के। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी प्राइमरी मेरिस्टेम से, और इसी ने आगे चलकर क्या बनाया था, इसी ने आगे चलकर बनाया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बॉडी का एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल, पिथरेज, ये सब इसी ने बनाए। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू यही अपने लोग पढ़ेंगे इसी के बाद। तो ये कैसे हुआ, तो इनके डिफरेंशिएशन से। तो ये हुआ था डिफरेंशिएशन से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड हुआ और प्राइमरी बन गया। अब प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू ये पूरा है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं रही, परमानेंट हो गया। और जब परमानेंट हो गया और पेड़ को लग गई चोट, इंजर्ड हुआ, तो वहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होंगी, फिर तो इसी में पावर आ जाएगी। तो इसको फिर कहने लगेंगे क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो कल सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ाया। तो ये किससे, ये परमानेंट से बना, तो ये डिफरेंशिएशन से बना, डिफरेंशिएशन से बना। ये डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन और सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, और ये हो गया डिफरेंशिएशन, और ये हो गया रीडिफरेंशिएशन से बना। आप लोग इसको नोट कर लो, कल वाले पॉइंट को जहाँ तक पढ़ाया था। फिर आपको हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ाया।
क्लासिफिकेशन में आपने 3 प्रकार पढ़े थे, ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर। प्रो था, प्रो से प्राइमरी बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बना। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर पढ़ाया, तो लोकेशन क्या थी। ये है पत्ती, तना, पत्ती, तना। तो एपिकल मेरिस्टेम अपेक्स पर था, यहाँ यहाँ यहाँ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच बीच में था। ये दोनों प्राइमरी ही हैं, इनसे ग्रोथ होती है लंबाई में। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम तो ये लैटरल था, तो एपिकल लिखाया था कल, इंटरकैलरी, और ये लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम के 2 उदाहरण जरूर याद कर लेना, कार्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्टेम में, और कार्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम रूट में। लेकिन ये जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होती है, इसकी उत्पत्ति प्राइमरी होती। इतना तो कल 2 क्लासिफिकेशन हुए, 2 ही है ना, एपिकल, इंटरकैलरी और हाँ लैटरल, तीनों हो गए ना। इसी सेकेंडरी का नाम क्या है, लैटरल बेल। अब तीसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू on the basis of function, on the basis of function, 3 types, 3 प्रकार इसमें भी। पहला देखें, प्रोटोडर्म, और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, हाइवरलैंड ने। फंक्शन के आधार पर हाइवरलैंड ने दिया। तो पहला प्रोटोडर्म, तो प्रोटोडर्म क्या है, ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर। प्रोटोडर्म आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड है, एक परती है, और इसकी सेल्स एंटिक्लाइनली डिवाइड करेंगे, डिवाइड्स एंटिक्लाइनली। और इसी के विभाजन से क्या बनेगा, इसी के विभाजन से बनेगा एपिडर्मिस, यहीं से बनेंगे स्टोमेटा, इसी से बनेंगे हेयर, इसी से बनेंगे ट्राइकोम्स, मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो ये बनाएगा एपिडर्मल, फंक्शन है ना, फंक्शन है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा, इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या होगा, इंक्लूडिंग एपिडर्मिस, स्टोमेटा, सूट हेयर, रोम जितने होंगे, एंड ट्राइकोम्स, ये सब इससे बनेंगे आगे चलकर। तो पहला प्रोटोडर्म हो गया आउटर मोस्ट,
अब इसके नीचे क्या होगा, ये प्लीरोम होगा, प्लीरोम, सेंटर में प्लीरोम, सेल्स इलांगेटेड। ये आगे चलकर क्या बनाएगी, स्टील। स्टील में क्या क्या होता है, स्टील में होता है पेरीसाइकिल, स्टील में होते हैं वैस्कुलर बंडल, स्टील में होता है पिथ, और स्टील में होता है पिथ रेज। 4 ये बनाएगा प्लीरोम, रंभज। तो अगला प्लीरोम, नहीं फंक्शन के आधार पर लिख रहे हैं ना, प्लीरोम तो आगे पढ़ाएंगे। तो फंक्शन के आधार पर ये बनाएगा प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम। अब प्रोकैम्बियम से आगे चलकर क्या बनेगा, ये वैस्कुलर बंडल। तो अगला प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम ये केंद्र में पाया जाएगा, केंद्र में, सेंट्रल सेल्स इलांगेटेड, यही आगे चलकर इतना भाग बनाएगा स्टील, रंभ। स्टील नहीं, प्लीरोम ये बनाएगा वैस्कुलर बंडल, प्रोड्यूसेस वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ये आगे चलकर फंक्शन के आधार पर आप लोग लिख रहे हैं, ये जाइलम और फ्लोएम बनाएगा आगे चलकर। अब दोनों के बीच में, प्रोकैम्बियम और प्रोटोडर्म के बीच में ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम आगे चलकर क्या बनाएगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथरेज और पिथ। इतना पार्ट ये बनाएगा दोनों के बीच में, ग्राउंड मेरिस्टेम। बिटवीन द प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम के बीच में है, बिटवीन प्रोटोडर्म एंड प्रोकैम्बियम। ये मेजर पार्ट बनाता है, फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें इंक्लूडिंग क्या हो गए, इंक्लूडिंग हो गए, इंक्लूडेड हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस हो जाएगा, एक कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, बल्कुट, ये इंडोडर्मिस हो जाएगी, इंडोडर्मिस, ये आपकी पेरीसाइकिल हो जाएगी, पेरीसाइकिल, ये आपका पिथ हो जाएगा, पिथ, और ये आपकी पिथरेज हो जाए, एंड पिथ रेज। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि वैस्कुलर बंडल किससे बनते हैं, याद रखना इसी प्रोकैम्बियम से, इसी प्रोकैम्बियम से आगे चलकर वैस्कुलर बंडल बनते हैं। तो ये हैबरलैंड ने फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेम को 3 में बांटा। प्रोटोडर्म आगे चलकर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगी, प्रोकैम्बियम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाएगी, सिस्टम अगला चैप्टर है। और ग्राउंड मेरिस्टेम ये कौन सा बनाएगा, ये बनाएगा बीच का कौन सा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम,
ये बनाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तीनों सिस्टम जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन से पार्ट से कौन सा बनेगा। ये हैबरलैंड का है। 4 क्लासिफिकेशन, 5वां ग्राउंड मेरिस्टेम से पूरा बनेगा। यहाँ एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर पिथ और फिर पिथ रेज ग्राउंड से, और प्रोकाइनियम से केवल वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएड, और प्रोटोडर्म से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें एपिडर्मिस में आएगी, स्टोमेटा भी होंगे, हेयर भी होंगे, जो भी रचनाएं होंगी सब इस पर। तो 3 टिश्यू सिस्टम है, तीनों आगे चलकर पढ़ाएंगे, यहीं से उत्पत्ति। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्लेन के आधार पर भी 3 ही प्रकार के, 3 टाइप्स। किस तल से कोशिका का विभाजन हो रहा। पहला मास मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम सेल जो है वो कई प्लेन में डिवाइड होगी, और कैसी, एंटिक्लाइनली डिवाइड इन मैनी प्लेन्स, कई तलों में विभाजित होगी, एंटिक्लाइनली मैनी प्लेन्स में, और एक मास बनाएगी सेल्स का, मास ऑफ सेल्स। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज वॉल्यूम, आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम। तो डिफरेंट सेल प्लेन में डिवीजन होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे आपको हमने पढ़ाया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एज एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म। ये मास हो गया। दूसरा प्लेट, प्लेट मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम। यहाँ सेल्स डिवाइड तो एंटिक्लाइनली ही होंगी, लेकिन मैनी प्लेन में नहीं, 2 प्लेन, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर। तो सेल्स डिवाइड इन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स, एंटिक्लाइनली, और एक प्लेट के रूप में बनाएंगे, फॉर्म प्लेट ऑफ सेल्स। तो ये किसके लिए जिम्मेदार होगा, ये जिम्मेदार होगा एरिया, क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई। ये था वॉल्यूम, ए रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा, एरिया, क्षेत्रफल। जैसे लीफ की लैमिना का एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ लीफ लैमिना, लीफ लैमिना, एपिडर्मिस।
तीसरा रिवर फाइल, रिवर फाइल मेरिस्टेम, रिवर फाइल मेरिस्टेम। तो मास में सभी प्लेन में विभाजन हुआ कोशिकाओं का, इसमें दो प्लेन में हुआ एक दूसरे के सब राइट एंगल पर, इसमें एक ही प्लेन में डिवाइड हो, सेल्स डिवाइड इन वन प्लेन, वन प्लेन एंटीक्लाइनली, एक प्लेन। तो उससे वॉल्यूम बढ़ा, उससे एरिया बढ़ा, इससे लेंथ बढ़ी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ, लेंथ। इसकी कुछ कॉर्टेक्स की ये सेल्स, कुछ पिथकी सेल्स, सम कॉर्टेक्स सेल्स एंड पिथ सेल्स। ये प्लेन हो गया सेल डिवीजन। पांच क्लासिफिकेशन, चार अगला। Classification of mathematic on the basis of rate of cell division, rate of cell division proposed by Foster, टू टाइप्स, ये वेजिटेटिव सूट है, ये आपका वेजिटेटिव सूट है। ये कौन सा पार्ट होगा? ये लीफ प्राइमोर्डिया, यहां से पत्ती निकली, तो एक ये होगा कौन? सबमिट, तो एक सबमिट रीजन हो गया, सबमिट जोन या रीजन, सबमिट जोन या रीजन। इसमें कोशिकाओं का विभाजन धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, और ये कहाँ पाई जाएंगी? अपेक्स पर। सेल्स डिवाइड स्लोली, सेल्स डिवाइड, रेट कैसा होगा डिवीजन का? धीरे धीरे, स्लोली, प्रेजेंट एट द अपेक्स, प्रेजेंट एट द अपेक्स। और इसके नीचे ये दूसरा जोन होगा, इसको कहते हैं फ्लैंक। तो दो जोन है, सबमिट और फ्लैंक। इसमें फास्ट, बहुत तेजी से कोशिकाएं डिवाइड हों, सेल्स डिवाइड वेरी फास्ट, सेल्स डिवाइड वेरी फास्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? सबमिट के नीचे, प्रेजेंट बिलो द सबमिट, सबमिट के नीचे होगा। और लीफ प्राइमोर्डिया यहीं से अराइज होंगी, ये लीफ प्राइमोर्डिया यहीं से अराइज होगी। लीफ प्राइमोर्डिया
लीफ प्राइमोर्डिया arise from, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, फ्लैंक रीजन से ही। तो जोनेशन के आधार पर, हिस्टोसाइटोलॉजी के आधार पर दो जोन बनाए, एक सबमिट जोन जहां धीरे धीरे ग्रोथ, और एक दूसरा हो गया फ्लैंक जोन जहां वेरी फास्ट ग्रोथ होगा। ये नीचे प्रेजेंट, इसी से लीफ प्राइमोर्डिया निकले। अब एक प्रश्न यहां पर पूछा जाता है, वो है प्लास्टोकरॉन, ये पूछा जाए। प्लास्टोकरॉन क्या है? ये वो प्लास्टिड नहीं है। प्लास्टोकोरॉन क्या है? कितना टाइम लगा, एक प्राइमोर्डिया यहाँ निकली फिर एक यहाँ निकलेगी, तो दो सक्सेसिव, एक के बाद एक दो निकले, इनके बीच में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? प्लास्टोकरॉन। तो डाल दें हेडिंग प्लास्टोकरॉन, इसको लिख लो प्लास्टोकरॉन। द टाइम पीरियड between initiation of two, एक ए और एक ए, टू सक्सेसिव, एक के बाद एक, टू सक्सेसिव, इनिशिएशन ऑफ टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया, पत्तियां तो निकलेंगी तने से, तो दो के बीच में जो टाइम लगेगा वो प्लास्टोकरॉन का। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, करेक्टर्स हो गए। एक प्रश्न भाई यहाँ पर और है मेरिस्टेम्स, उसको भी कर लो। कभी कभी पीसीएस में ट्यूनिका कार्पस थ्योरी का वैज्ञानिक पूछा, हिस्टोजन थ्योरी का वैज्ञानिक पूछा, हैस्टीन, और कभी कभी क्विसेंट सेंटर पूछा। तो उसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम से आगे चलकर पौधे के जो डिफरेंट पार्ट बने वो कैसे बने, इस संबंध में 3-4 थ्योरी आप लोग पढ़ के जाना, वैज्ञानिक खास। अगली हेडिंग कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, यही एपिकल मेरिस्टेम इन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स में। तो जो एपिकल मेरिस्टेम ये है, एपिकल मेरिस्टेम ये मोस्ट ऑफ द एल्गी और फंजाई में ये एब्सेंट होता है, क्योंकि एल्गी और फंजाई में पूरा शरीर, हर सेल भाग लेती है, तो वो डिफ्यूज्ड ग्रोथ है। जैसे एनिमल में डिफ्यूज्ड ग्रोथ वैसे ही है। तो पहला एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम absent mostly in algae and fungi। मोस्ट शब्द लिखा हुआ, वहां पर एपिकल ग्रोथ
किसके द्वारा होती? हर सेल के द्वारा। तो डिफ्यूज्ड, वेयर वेयर डिफ्यूज्ड, हर सेल भाग लेगी, डिफ्यूज्ड ग्रोथ अकर्स, दैट इज every cell of body responsible for growth। जैसे एनिमल में भी डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है, लाइक द एनिमल, like the animals। तो एपिकल मेरिस्टेम अब्सेंट ही होगा यहाँ। अब मोस्ट एल्गी हैं, तो मोस्ट के मतलब कुछ हैं ऐसी, तो कौन वो है? ब्राउन एल्गी। दूसरा ब्राउन एल्गी जैसे फ्यूकस, जैसे डिक्टियोटा, जैसे सारगासम, सारगास, ये एल्गी हो गई। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और लोअर टेरिडोफाइट्स, लोअर टेरिडोफाइट्स, लोअर टेरिडोफाइट्स में जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, तो इनमें क्या होगा? इनमें देखें, वहां तो एब्सेंट है, यहां पर एक एपिकल मेरिस्टेम, तो एक पिरामिड के आकार की सिंगल सेल होगी, एपिकल, तो ये एपिकल सेल होगी देयर। हाँ, तो क्या हो गया? एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल सेल, यही कहलाएगी एपिकल सेल, कॉल्ड एपिकल सेल। शेप कैसा होगा? पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप। इसी के बार बार विभाजन से ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइटा और लोअर टेरिडोफाइटा बने। तो लोअर टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इसके मतलब कुछ टेरिडोफाइटा बचे। तो कौन बचे? जब जिम्नो के पास आ जाएंगे, जिम्नो के पास कौन हो जाते हैं? फर्न। तो तीसरा पॉइंट, फर्न, हायर टेरिडो, तो फर्न ये हायर टेरिडो, फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें एपिकल मेरिस्टेम में बहुत कोशिकाएं होंगी, कई कोशिकाएं होंगी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम consists of many cells, many cells। इसमें बहुत कोशिकाएं होंगी यहाँ पर।
तो एक है कि नहीं है कि बहुत है, इसी संबंध में थ्योरी दी गई है। तो एज रिगार्डिंग द, एक लाइन लिखने के बाद, एज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, there are different theories, there are different theories proposed by different workers, proposed by different workers time to time, time to time। तो पहली एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी ये नाइजेली ने दी, हॉफमिस्टर ने, वॉल्फ ने इसका समर्थन किया। प्रपोज्ड बाय कार्ल नाइजेली, हॉफ मिस्टर, इन्होंने प्रपोज्ड किया, प्रपोज्ड बाय एंड सपोर्टेड बाय, समर्थन किया वॉल्फ, वॉल्फ। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि हमारी प्लांट बॉडी यानी एपिकल मेरिस्टेम पर एक ही सेल है, एपिकल सेल है, जो अभी अभी लिखा है। कौन कौन? अभी लिखा है ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइट, लोअर। एक ही सेल से पूरा शरीर बना हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एपिकल मेरिस्टेम consists of single apical cell, as ब्राउन एल्गी, जो अभी नाम लिखा है वो, ब्रायोफाइट्स और लोअर टेरिडोफाइट्स, लोअर टेरिडोफाइट्स। लेकिन ये थ्योरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पर लागू नहीं होती, इसलिए रिजेक्ट कर दी गई। नॉट एप्लीकेबल, not applicable in gymnosperm and angiosperms, therefore rejected कर दी गई, therefore rejected। साइंटिस्ट याद रखना। दूसरा, हिस्टोजन थ्योरी,
हिस्टोजन थ्योरी, ये हैस्टिनदिद और स्ट्रासबर्ग ने इसका समर्थन किया। प्रपोज्ड बाय हैस्टिन and supported by स्ट्रासबर्ग, इन्होंने समर्थन किया। वैज्ञानिक याद रखना, ये थ्योरी क्या कहती है कि चाय पे सूट का पैक्स हो, सूट पैक्स, और चाहे रूट का पैक्स हो, रूट का पैक्स हो, खासकर रूट पैक्स पर। तो चाहे सूट पैक्स हो चाहे रूट पैक्स हो, और आपको जब एम्ब्रियो पढ़ाया तो उस एम्ब्रियो में बताए थे 3 हिस्टोजन। ये कौन सा था? डर्मेटोजन। इसे ने क्या बनाया था? एपिडर्मिस। और ये कौन सा था? प्लीरोम रंभजन। इसने क्या बनाया था? स्टील। और दोनों के बीच में क्या है? पेरिवलेम। तो 3 हिस्टोजन है। तो ये कहते हैं हैस्टिन कि इन सूट पैक्स 3 हिस्टोजन्स, ये तो पत्ती निकलेगी, 3 हिस्टोजन्स। यहाँ पर अपिकल मेरिस्टेम। पहला हिस्टोजन कौन? 3 हिस्टोजन्स। अपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 हिस्टोजन और बॉडी बिल्डर। तो पहला हिस्टोजन कौन हुआ? तुचाजन, डर्मेटोजन। इसी को अभी हैबरलैंड ने क्या कहा? तो प्रोटोडर्म। तो पहला हो गया डर्मेटोजन, तो ये हो गया तुचाजन आउटर मोस्ट, सिंगल लेयर्ड, एक परती, सेल्स डिवाइड एंटिक्लाइनली, और इसी से आगे चलकर क्या बनेगा? इसी से आगे चलकर बनेगा, ये देखो, एपिडर्मिस, विच फॉर्म द एपिडर्मिस, विच फॉर्म द एपिडर्मिस। ये डर्मेटोजन पहला हिस्टोजन, बॉडी बिल्डर दूसरा हिस्टोजन। तो ये आपका रूट में एपिवलेमा बनाएगा। ये रूट में डर्मेटोजन हो गया, और दूसरा जिसकी सेल्स लंबी है, वर्टिकली इलांगेटेड, यही अभी आपको प्रोकैम्बियम पढ़ाया, लेकिन ये कहते हैं प्लीरोम। तो ये हो गया प्लीरोम रंभजन प्लीरोम। तो दूसरा हो गया प्लीरोम, ये प्लीरोम हो गया। प्लीरोम तो ये सेंटर में, लाइज इन द सेंटर, इसकी सेल्स वर्टिकली इलांगेटेड, वर्टिकली इलांगेटेड। ये आगे चलकर क्या बनाएगा? देखो सब लोग, स्टील ये बनाएगा। अब स्टील में क्या क्या आएगा? पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पित्त और पिथरे।
विच फॉर्म्ड स्टील, रंभ बनाएगा तो इसी को रंभजन कहते हैं। प्लीरोम मतलब रंभजन, त्वचाजन, स्टील। तो इंक्लूडिंग पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल्स, पिथ और मेडुला, पिथरेज और मेड्यूलरी रेज, ये भाग बनाएगा स्टील। अब दोनों के बीच में ये पूरा का पूरा, दोनों के बीच में चाहे रूट हो चाहे सूट हो, दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में हो गया पेरीवलेम। तीसरा हिस्टोजन पेरीवलेम, बलकुट जन, ये त्वचाजन, ये रंभजन, ये बलकुट जन। तो बिटवीन द डर्मेटोजन एंड प्लीरो, बिटवीन डर्मेटोजन एंड प्लीरो। अब देखिए इसमें स्टील निकाल देना, इसमें आएगा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। अब चूंकि पेरिसाइकिल वाला पोर्शन इसमें चला गया तो इसमें इतना हो गया, फॉर्म द कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस बनाएगा, कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस। ये तीन हिस्टोजन हैं हाइस्टीन के अनुसार, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी। ऐसे ही हमारा भी शरीर तीन ही से बनता है। पहला कौन होता है? इक्टोडर्म, फिर कौन होता है? मीजोडर्म, फिर कौन होता है? इंडोडर्म। तो तीन एम्ब्रियोनिक लेयर हैं, वही तीन एम्ब्रियोनिक लेयर हैं, बॉडी बिल्डर्स। लेकिन रेनुनकुलस में एक ही हिस्टोजन होता है, कैजुराइना में दो होते हैं। अपवाद लिख लीजिए, इन रेनुनकुलस only one histogen and in Casuarina 2 histogen, तीन नहीं हो, 2 हिस्टोजन। अब एक प्रश्न यहां पर पूछा जाता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर। अब मोनोकॉट रूट में क्या होगा? एक चौथा हिस्टोजन होगा। बहुत पूछा जाए, इस चौथे हिस्टोजन को कहेंगे वो त्वचाजन, रंभजन, ये मूलजन, इसे कहेंगे कैलिप्ट्रोजन। और इसी कैलिप्ट्रोजन से कौन राइज होगी? रूट कैप, रूट। तो इसी एक पॉइंट को लिख लो, इन मोनोकॉट रूट देयर इज फोर्थ हिस्टोजन कॉल्ड कैलिप्ट्रोजन। इसी से रूट कैप डेवलप हो, फ्रॉम विच रूट कैप ओरिजिनेटेड। ये दो थ्योरी। तीसरी थ्योरी, अभी 2-3 थ्योरी है, वो थ्योरी पढ़ा के कल परमानेंट टिश्यू शुरू कर देंगे। अभी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ानी।
और कार्पर कैपे थ्योरी और क्विसेंट सेंट, अभी 3 थ्योरी हैं। अब यहीं पर रोक दो, कल ही हम आपका मेरिस्टेमेटिक अब खत्म हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू शुरू। क्विसेंट सेंटर बहुत पूछा जाता है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को वैज्ञानिक पूछा, सिमिट ने दी थी।